फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी केमिस्ट्री का धातु और अधातु पढ़ाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, CH4, CO2 या CaCl2 या NH3। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी एक का हो जाएगा आपका सी यानी CaCl2 क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक हो जाएगा। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम या फेरिक। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सोडियम का जो होता है सबसे कम गलनांक होता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है, हीरा और ग्रेफाइट या ग्रेफाइट या कार्बन। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपका 3 का हो जाएगा आपका सी। हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं या धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं, सभी कथन सत्य है। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी नहीं करते हैं। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, विद्युत संयोजक से यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, घुलनशील होते हैं या ये घुलनशील होते हैं या बिल्कुल घुलनशील होते हैं या घुलनशील नहीं होते हैं। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा डियर, यानी घुलनशील नहीं होते हैं। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा डियर, यानी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, क्या होता है, एनोड पर या कैथोड पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 6 का हो जाएगा आपका, यानी एनोड पे होता है, क्या होता है, प्लस चार्ज में क्या होता है आपका विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम या बेरियम। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका, यानी सी हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम है, क्या है, बॉक्साइड जो है किस धातु का अयस्क है, यानी एल्युमिनियम अयस्क का बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम यानी धातु का अयस्क है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा फ्रेंड्स, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या है, हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका, यानी कैल्शियम हो सकता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा फ्रेंड्स, उसका टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है, क्या महत्व धातु, सामरिक धातु या प्राचीनतम धातु या कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, यानी आपका बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सामरिक धातु हो जाएगा। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, यानी क्या कहा जाते हैं, धातु या मिश्र धातु। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सी, यानी धातु कहलाते हैं। तो आपका सी जो फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सोना का धात्विक चमक कैसा है, सफ़ेद, लाल, भूरा वर्ण या पीत वर्ण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सोने का जो होता है वो कैसा धात्विक चमक होता है, यानी पित्त वर्ण होता है। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर नाइट्राइड या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी सिल्वर सल्फाइड। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाती है, आघातवर्धयता, तन्यता या कठोरता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या कहलाएगा, यानी तन्यता कहलाता है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा या सल्फर सल्फर। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका यानी ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी अधातु रहते हुए भी वो विद्युत का सुचालक है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा फ्रेंड्स, यानी निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, किसको रखा जाता है, यानी इसको, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है जो राइट आंसर रहेगा। तो आपका सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर या आयोडीन। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा यानी श्वेत फास्फोरस। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल, कांसा, सोल्डर या डायूरालुमीन। उसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका बी यानी कांसा कहा जाता है। बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि ये क्या होता है, सोनारस होता है या चालक है या तन्य है या आघातवर्धी है। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका यानी सोनारस बना हुआ होता है। तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, सोडियम का एक अयस्कचीली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है, भारत में, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में या झारखंड में। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, शुद्ध सोना कितना होता है, 22 कैरेट का होता है या 23 कैरेट का होता है या 24 कैरेट का होता है या 16 कैरेट का होता है। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी लास्ट क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा, यानी 24 कैरेट का क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में यानी क्या पूछे जाएंगे, क्या किए जाएंगे 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड जो हमारे चैनल में नए विजिट हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो अब तक मिलते रहेगा। फ्रेंड जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।